बच्चों, नमस्ते। आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? इंग्लिश रीडर। लास्ट टाइम हमने इंग्लिश में ग्रामर पढ़ा था। आज हम रीडर पढ़ेंगे। और लास्ट टाइम रीडर में हमने कौन सा चैप्टर किया था, आपको याद है? लेसन 3 प्रेशियस गिफ्ट पढ़ा था। और फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज की थी। आपको याद है किसके ऊपर था? वो फादर एंड डॉटर के ऊपर था ना। तो वो आप रिवाइज करते रहना, तभी हम आपको तभी आगे का सब समझ आएगा। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने दिए थे आपको लर्न करने के लिए। अब हम आज न्यू चैप्टर करेंगे। न्यू चैप्टर में हम क्या करेंगे? हम रीड करेंगे पूरा चैप्टर और उसके अंडरलाइन वर्ड्स ऑलरेडी आप यहाँ पे देख रहे हो हुए में हैं। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आपने इनको अपनी नोटबुक में लिखना है और स्पेलिंग्स लर्न करने हैं। ठीक है, मैं रीड करूँगी। प्राइड, PRIDE, प्राइड, हैज़, HAS, हैज़, a fall, FALL, fall। अब हम अबाउट द लेसन पढ़ेंगे। इन दिस लेसन वी विल लर्न, LEARN, लर्न अबाउट द प्राइड, PRIDE, प्राइड of a butterfly, BUTTERFLY, fly, butterfly, and the result, RESULT, result of feeling so। अब हम इसमें ये स्टोरी किसके ऊपर है? बटरफ्लाई एंड एलिफेंट के ऊपर हम पढ़ेंगे। ठीक है। Once there was a beautiful, shiny and colorful butterfly। Beautiful, 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 shiny, 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 and colorful, COLOURFUL, colorful butterfly। क्या कह रहे हैं? Once, एक टाइम में, यहाँ पे there was a beautiful, shiny and colorful butterfly। Beautiful, shiny and colorful butterfly थी। She was flitting, FLITTING, flitting from one flower to another, FLOWER, flower to another। वो क्या कह रहे हैं कि वो जो बटरफ्लाई थी वो she was flitting from one flower to another। flitting का मतलब क्या होता है? फटाफट मूव करना। तो वो फटाफट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में फ्लाई कर रही थी, मूव कर रही थी। She was delicate, delicate मतलब सॉफ्ट। It sucks nectar from flowers, मतलब sucks nectar from flowers मतलब जो फ्लावर्स में स्वीट लिक्विड होता है वो उसको अपने माउथ में ले रही थी। Suddenly she saw a baby elephant। अचानक से उसने एक बेबी एलिफेंट देखा। गप्पू, उस एलिफेंट का क्या नाम था? गप्पू। कमिंग डाउन द पाथ, गप्पू उसकी तरफ आ रहा था। She flew, FLEW, flew मतलब उड़ गई। She flew to him and sat on his ear। वो उड़ के उसके एलिफेंट के ईयर पर बैठ गई। और फिर उसने क्या पूछा उससे? Who are you? तुम कौन हो? Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? She asked गप्पू, मतलब बटरफ्लाई ने गप्पू से पूछा कि तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो? फिर एलिफेंट ने क्या रिप्लाई दिया? I am गप्पू, I am searching, searching मतलब ढूंढना। I am searching for a friend to play, मैं एक फ्रेंड ढूंढ रहा हूँ खेलने के लिए। गप्पू ने रिप्लाई दिया। What is your name? अब गप्पू ने, एलिफेंट ने, बेबी एलिफेंट ने उस बटरफ्लाई से पूछा
What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? Do you want to play with me? क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? Asked गप्पू. गप्पू ने क्वेश्चन किया. अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे. फिर क्या रिप्लाई दिया, आगे पढ़ेंगे. The butterfly proudly replied. बटरफ्लाई ने एकदम कॉन्फिडेंस से बोला, I am Pinky. Pinki. पिंकी. उस बटरफ्लाई का क्या नाम था? पिंकी. I am the most beautiful of all the butterflies. वो क्या कह रही है कि मैं सबसे सुंदर हूँ, सारी बटरफ्लाइज में से मैं सबसे सुंदर हूँ. I do not wish to play with you. मैं तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहती. फिर Can you become my friend? asked गप्पू. फिर गप्पू ने क्या पूछा कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी. फिर क्या रिप्लाई दिया बटरफ्लाई ने? नो, आई कैन नॉट बिकम योर फ्रेंड. यू आर सो लार्ज. यू आर नॉट ब्यूटिफुल, सेड पिंकी प्राउडली. क्या बोला बटरफ्लाई ने? कि तुम बहुत लार्ज हो, तुम बहुत बड़े हो और तुम ब्यूटीफुल भी नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बन सकती. देन पिंकी वॉज फ्लोन अवे इन द स्काई. फिर पिंकी स्काई में ये कहकर उड़ गई. गप्पू स्टूड, STOOD स्टूड फर्मली, FIRMLY फर्मली ऑन द ग्राउंड. गप्पू जो बेबी एलिफेंट था वो ग्राउंड पर एकदम खड़ा रहा वहीं पर. आफ्टर सम टाइम रेन स्टार्टेड. और कुछ समय बाद बारिश हुई. रेन स्टार्टेड. पिंकी वॉज हर्ट बैडली बिकॉज शी वॉज वेरी डेलिकेट. अब रेन आई तो क्या हुआ, बहुत ज़ोर से रेन आई, तो पिंकी तो बहुत डेलिकेट थी, मतलब उसकी एकदम सॉफ्ट बॉडी, तो पिंकी को बहुत ज़ोर से लग गई, चोट लग गई. शी फेल ऑन द ग्राउंड एंड डाई. फिर पिंकी क्या हुआ, ग्राउंड पे वो गिर गई और वो मर गई. शी डाइड. आई कैन से हाउ प्राइड हैज अ फॉल, सेड गप्पू. गप्पू ने क्या बोला? आई कैन सी हाउ प्राइड हैज अ फॉल. इसका मतलब क्या हुआ कि गप्पू ने जैसे बटरफ्लाई तो बहुत प्राइड कर रही थी ना अपने ऊपर कि मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं तो बहुत डेलिकेट हूँ, मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनूंगी, मैं सारी बटरफ्लाइज में से सबसे ब्यूटीफुल हूँ. और एलिफेंट को क्या बोला था कि तुम बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं हो एंड यू आर सो लार्ज. अब बारिश हुई तो एलिफेंट तो वहीं खड़ा रहा, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, और वो जो डेलिकेट बटरफ्लाई थी वो एकदम जैसी बारिश आई तो उसको लग गई, तो वो नीचे गिर के मर गई. तो इसलिए हमें इसको बहुत प्राइड था अपने उस पे, अपनी ब्यूटी पे, तो उसने एकदम उसको भी मना कर दिया था एलिफेंट को कि मैं तुमसे ना बात करूँगी ना मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूँगी. इसलिए हमें प्राइड मतलब अभिमान, हमें कभी भी इतना अभिमान नहीं होना चाहिए, इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा करें किसी के साथ, जैसा बटरफ्लाई का क्या नाम था? पिंकी. जैसा पिंकी ने गप्पू के साथ किया. ठीक है, अच्छी स्टोरी थी ना. इससे आपको क्या मॉरल मिला? कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए. अब हम क्या करेंगे, इसके अंडरलाइन वर्ड्स मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, आप उसको पढ़ेंगे, उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और स्पेलिंग्स लर्न करेंगे, और आपने पूरा चैप्टर को रीड करना है, रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है आपने, तो आप अच्छे से करेंगे. 2 पेजेस हैं. ओके, तो आप दोनों पेजेस पढ़ेंगे और उसके वर्ड्स लिखेंगे, और आप डेट और लेसन नेम के साथ स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.